अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद। 11 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि तस्दीक करें कि 10,000 पैमाइशों से ए बी सी के जावियों के नासिफ हम नुक्ता होते हैं। यानी कि वो कहता है कि ए बी सी एक मुसल्लस बनाएं, उसके बाद उसके जावियों के नासिफ लें और ये साबित करें कि इनके जो जावियों के नासिफ हैं वो हमारे पास हम नुक्ता होते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले फिर ना कि ये ए बी सी मुसल्लस बनानी पड़ेगी। तो मसलस में भी सबसे पहले हमें ये एक ना ख़त ए बी 4.5 सेंटीमीटर का लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम स्केल लेते हैं और 4.5 सेंटीमीटर का इधर ना एक ख़त लगा देते हैं। स्केल की मदद से हमने 4.5 सेंटीमीटर का ख़त लगाना है। यहाँ से 0 से स्टार्ट करना है। ये 4 हो गया और ये 4.5। तो ये 4.5 सेंटीमीटर का एक ख़त लग गया। इसको हम नाम दे देते हैं, ये ए है और ये हमारे पास ना बी है और ये 4.5 सेंटीमीटर का हमारे पास एक ख़त है। तो इसको हमने बिल्कुल इसी तरीके से लिख देना है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास एक जाविया है और एक हमारे पास लाइन है। तो सबसे पहले फिर हमने जाविया बनाना होता है। तो जाविया बनाने के लिए हमने ना इसको इधर रखना है इस तरीके से। मसलन इसका जो सेंटर है उस सेंटर के ऊपर आए और लाइन इस लाइन के ऊपर आए। तो यहाँ से अब हमने ना कि 2 ज़ीरो हैं, एक ये अंदर वाला और एक बाहर वाला। हमने अंदर वाले ज़ीरो से काउंटिंग करनी होती है। ये 40 है और ये हमारे पास है ना 45 है। तो यहाँ पे आप लोग मार्क कर लेंगे। तो इस 45 वाला जो एंगल हमने मार्क किया है इसकी ना कि लाइन खींच दें। तो ये लाइन थोड़ी सी आप लोगों ने लंबी खींचनी होती है क्योंकि इसकी ना कोई भी मैच तो होती नहीं है। हमने अपनी तरफ से ना थोड़ी सी लंबी खींच लेते हैं। ये खींचने के बाद फिर हम ना कि इसको कोई ना कोई नाम देते होते हैं। ये जो शुआ हमारे पास होती है तो इसको अब ए बी सी तो हमने एक मसलस बनानी है तो इसको नाम दे देते हैं हम ना डी का। तो ये हमारे पास इधर आ गया। अब नेक्स्ट उसके बाद वो कहता है ए पे ना 5.3 सेंटीमीटर की वो कहता है कि आप लोग ना एक कोस लगाएंगे। तो हम ना कि इसे 5.3 सेंटीमीटर ना मेजर कर लेते हैं। ये 5 और ये हमारे पास है 5.3 ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये 5.3 सेंटीमीटर करने के बाद वो कहता है ए पॉइंट से आपने करना है। तो हमारे ए पॉइंट ये है, ये वाला हमारे पास ए पॉइंट है। तो ये इस तरीके से ये कोस लग गई। ये जो कोस यहाँ पे कट कर रही है ये हमारे पास पॉइंट है जी सी। इसको सी का नाम दे दें। अब सी को जब हम बी पॉइंट के साथ मिलाएंगे तो एक मसलस हमारे पास बन जाएगी ए बी सी। इसे हमने इस तरीके से मिला देते हैं। तो ये हमारे पास मसलस बन गई ए बी सी। अब ये हम ना चीज़ें लिख देते हैं। ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास 45 डिग्री का है। उसके बाद ये जो हमने ना कि कोस लगाई थी वो 5.3 सेंटीमीटर की थी। तो ये भी हमने इधर लिख देना है। तो इस तरीके से ये हमारे पास मसलस तो बन गई। अब मसलस बनाने के बाद नेक्स्ट जो काम है वो कहता है कि इन जावियों के ना कि नासिफ आप लोगों ने ड्रा करने हैं। तो जावियों के नासिफ ड्रा करने के लिए ना आप लोगों ने सबसे पहले तो ना छोटे छोटे ना जाविये सब के ना बना लेने हैं इससे। ये असल में मैंने हाथ से लगाया था, उसमें थोड़ी बहुत ना हो सकती है चेंजिंग। तो इसलिए आप लोग ना एहतियातन ये प्रकार के साथ ना तीनों के जाविये बना लें। फिर इन तीनों के जावियों के ना हम ना नासिफ ड्रा कर लेंगे। ये इस तरीके से ना ये इस तरीके। अब सबसे पहले हम ना कि जो जाविया ए है इसका नासिफ ड्रा करते हैं। उसके लिए आप लोगों ने प्रकार को अपनी मर्ज़ी से जितना भी खोलना चाहें तो उसको रखना हमने इस जाविये के एक इस पॉइंट पे रखना है और इस तरीके से कोस लगानी है। दूसरा इस पॉइंट पे रख के हमने कोस लगा देनी है। तो ये कोस आप एक दूसरे को ना कि एक पॉइंट पे ना कट कर देंगे इस सेंटर पॉइंट पे। उस सेंटर पॉइंट पे जहाँ पे ये कट करेंगे उसको ए वाले पॉइंट के साथ ना आप लोग लाइन के ज़रिए इस तरह से मिला देना है। इस तरह से ये मिलाएंगे तो ये वाला जो है ना इसको भी हमें कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। ये डी था तो इसको हम ना कि ई का फिर ना नाम दे देते हैं। यानी कि इसका जो पहला नासिफ बनना है वो ए ई बन गया। अब इसी तरीके से हमने ना कि बी वाला जो है जाविया उसको लेना है और उसको भी हमने ना कि नासिफ कर लेना है। तो ये आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से खोलनी है यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये आप लोग देखें तो इस पॉइंट पे ना इस पॉइंट। तो अब बी वाले की आप लोग लाइन इस तरीके से ड्रा कर देंगे।
अब इसको भी कोई ना कोई नाम दें, ई के बाद फिर हम इसको एफ़ का नाम दे देते हैं। अब उसके बाद फिर हमारे पास ना सी वाला पॉइंट रह गया। अब सी वाला जो जाविया उसका भी हमने नासिफ इसी तरह से ना के ड्रा कर लिया। अब प्रकार की मदद से आप लोगों ने बिल्कुल इसी का इधर एक कोस लगा दें, फिर उसके बाद आप लोगों ने इस पॉइंट से कोस लगा देनी। तो ये भी एक ना पॉइंट में मिल रही हैं। आप लोग इस पॉइंट को इसके साथ ना कि मिला देना सी के साथ इस तरीके से। और इसको भी कोई ना कोई नाम दे देना है। ये एफ़ के बाद हमने इसको नाम दे देते हैं जी। अगर हम देखें ना तो जाविये जो हैं इन तीनों के जो नासिफ हैं वो एक ही कॉमन पॉइंट में से इसमें से गुजरते हैं। इस पॉइंट को फिर हम ना नाम दे देंगे ओ का। तो ये हमारे पास इसके ना कि जो जावियों के तीनों नासिफ हैं वो इस ए ओ पॉइंट में से गुजर रहे हैं। अब ये सारा काम करने के बाद लास्ट में आप लोगों ने इसका मदारज अमल या फिर बनावट के पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो उसे हम ना क्या अब लिखते हैं। तो उसके लिए ना ये आप लोगों के पास इस तरह से है जी। इसे आप लोग मदारज अमल का भी नाम दे सकते हैं और बनावट का भी। तो इसमें हमने सबसे पहले जो काम किया था वो ये था कि पैमाना हमने लिया था, उसकी मदद से हमने 4.5 सेंटीमीटर का एक ख़त ए बी बनाया था। ये देखें आप लोग 4.5 सेंटीमीटर का एक ख़त ना ए बी बनाया था। यही हमने उधर पहले पॉइंट में लिख दिया। अब उसके बाद क्या किया था हमने कि नुक्ता ए पर ना 45 का जाविया बनाया था और उसकी जो शुआ जाविये वाली थी वो ए डी हमने बना दी थी। ये आप लोगों ने नुक्ता ए पर हमने 45 का जाविया बनाया था और ये शुआ इस तरह खींची थी और इसको नाम दे दिया था ए डी का। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमने किया था कि नुक्ता ए पर प्रकार की मदद से 5.3 सेंटीमीटर की हमने कोस लगाई थी जो कि शुआ ए डी को नुक्ता सी पर कता करती है। तो यहाँ से हमने ना 5.3 सेंटीमीटर की कोस लगाई थी जो इसे ना कि इसी सी पॉइंट पर ना कि कता यानी कि कट कर रही है। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने क्या किया था कि ये जो नुक्ता सी हमारे पास बना था इसको नुक्ता बी से मिलाया था जिससे हमारे पास मसलस ए बी सी बन गई थी। अब ये मसलस बनाने के बाद हमने फिर ना इन तीनों जावियों के ना नासिब खींचे थे। तो यही हमने इधर ना लिख दिया, यानी कि सबसे पहले हमने नुक्ता ए पर जाविया का उसका जब नासिब खींचा तो हमारे पास ए ई बन गया। उसके बाद नुक्ता बी पर जब खींचा तो वो बी एफ़ बन गया और उसके बाद नुक्ता सी पर खींचा तो वो हमारे पास सी जी बन गया। अब ये सारे नासिब खींचने के बाद हमने ये देखा कि जावियों के जो तीनों नासिब हैं ना वो एक नुक्ता ओ में से गुजरते हैं। इस तरह फिर हमारे पास ये साबित हो जाता है कि जो मसलस ए बी सी है इसके जावियों के जो नासिब होते हैं वो हम नुक्ता होते हैं। 11.1 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरे सवाल का दूसरा जुज़ देखें उसमें वो कहता है कि तस्दीक करें कि दरअसल पैमाइशों से मसलस ए बी सी जो हम बना सकते हैं उसके जावियों के जो नासिब हैं ना वो हम नुक्ता होते हैं। तो उसके लिए हमें उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है। वो कहता है इस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए एक मसलस बनाएं और उनके फिर ना जावियों के नासिब खींचें और जो जावियों के नासिब होंगे वो हम नुक्ता होने चाहिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले उसने ए भी दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हम ना कि स्केल की मदद से इस तरह से 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेंगे। वो हम ना कि इधर 6 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेते हैं। ये इस तरीके से ना 6 सेंटीमीटर की आप लोगों ने लाइन लगा लेनी है। तो इस लाइन को फिर आप लोगों ने नाम दे देना है। इसे हम ए का नाम देते हैं और इसे बी का, और ये हमारे पास है जी 6 सेंटीमीटर। इसे हम इधर ना 6 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ये लाइन लगाने के बाद नेक्स्ट फिर जो दूसरा काम है आप लोगों का वो है कि ये जो दो एंगल्स दिए हैं ना ये आप लोगों ने इन्हीं पॉइंट्स पे बना देने। पॉइंट ए पे वो कहता है एंगल हमने ना 150 का बनाना है। तो हम ना कि इधर प्रोटेक्टर को लेते हैं और ए पर ना 150 डिग्री का हम ना जाविया बना देते हैं। तो इस तरह आप लोग रखेंगे और 150 का जाविया बना देंगे। तो 150 का जाविया बनाने के लिए अब हमने जो ज़ीरो काउंट करना होता है वो लाइन के अंदर वाला है। ये वाला जो है ये लाइन के बाहर है, इसको काउंट नहीं करना है, इसको काउंट करना है लाइन के जो अंदर है। तो यहाँ से अगर हम जाएँ तो 150 हमारे पास यहाँ पे इधर बनता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने पॉइंट लगा देना है और ये आप लोगों ने इस तरह से ना लाइन फिर खींच देनी है। इस तरह से आप लोग लाइन खींच देंगे, इसको मसलन कि ए के साथ मिला देंगे इस तरीके से, और इसको फिर हम ना कि तीर का निशान लगा के ना एक शुआ बना देंगे और उस शुआ का नाम दे देंगे ए बी सी। चूँकि हमने एक मसलस बनानी है तो इसको नाम दे देते हैं हम डी का। उसके बाद वो कहता है बी पे ना 60 डिग्री का जाविया बनाना है। तो अब हम ना फिर बी पे प्रोटेक्टर को रखते हैं और 60 डिग्री का जाविया बना लेते हैं।
इस तरीके से। तो अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे पास ना कि जो लाइन के अंदर वाला ज़ीरो है वो ये है। इसमें अगर हम 60 डिग्री का ज़ाविया देखें तो वो हमारे पास यहाँ पे बनेगा इधर। तो यहाँ पे हम ना कि इसको लिख देते हैं और इसको ना इस तरह से शुआ को हम बना देते हैं। ए बी सी हमने बनानी थी, डी हमारे पास शुआ पहले बन गई है और इसको फिर ना हम अगला नाम दे देंगे। इसको हम नाम दे देते हैं जी ई का। तो अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना, इन लाइनों को हम जितना मर्ज़ी बढ़ा लें तो ये लाइनें आपस में कभी भी कट नहीं करेंगी। तो इसका मतलब अगर ये कट ही नहीं करेंगी तो इससे फिर हमारे पास मसलस ही नहीं बन सकती। क्योंकि मसलस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसमें हमारे पास होता है कि उसकी 3 साइड्स होती हैं और वो एक बंद शक्ल होती है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम मुसल्लस ही नहीं बना सकते। अगर हम मुसल्लस ही नहीं बना सकते तो फिर हम उसके जो ज़ावी हैं उनके नासब ही नहीं खींच सकते। तो इसका मतलब है कि इसका जो फिर मदारज अमल है ना वो कुछ इस तरह से लिख कर हम ना के इस सवाल को ना ख़त्म करेंगे। अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमने पैमाने की मदद से ना 6 सेंटीमीटर का एक ख़त ए बी खींचा था। उसके बाद नुक्ता ए पर हमने 150 का ज़ाविया बनाया था और शुआ ए डी खींची थी। उसके बाद नुक्ता बी पर 60 का ज़ाविया बनाया था और शुआ बी ई खींची थी। अब नेक्स्ट था कि हमने देखा कि शुआ जो ए डी है और बी ई है वो ना एक दूसरे को कता नहीं करती हैं, लिहाजा दी गई मालूमात से मसलस नहीं बनाई जा सकती। तो यहाँ पे ये सारा ख़त्म हो जाएगा। जब इससे मसलस ही नहीं बन सकती तो फिर उसके हम ज़ावियों के नासब भी नहीं कह सकते।